द कृष्णा अकेडमी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। काफी लोग हैं जो एपीयू प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2025 जनवरी में इसका एग्जाम है। एग्जाम को लेकर काफी बच्चे काफी उत्साहित हैं, अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे हैं और सभी को पता है 9 साल बाद में ये मौका मिला है एपीयू के लिए। तो मैं चाहूंगा अपनी प्रिपरेशन लोग काफी अच्छे से करें। इस मौके पर कृष्णा अकेडमी ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जो प्रॉपर एपीयू के सिलेबस का अकॉर्डिंग जो आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी कर रखा है, आईपीसी, सीआरपीसी, एवरेज और माइनर के लिए भी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। हमने भी टेस्ट सीरीज 3 भागों में डिवाइडेशन की है, प्लान ए, बी और सी। हम आपको डिस्कस करके बताएंगे प्लान ए में आपको क्या मिलेगा, बी में आपको क्या मिलेगा, सी में आपको क्या मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्लान ए में ना हमने प्लान ए में 20 पेपर कर रखे हैं, जिसमें से 6 पेपर मेजर है, 6 पेपर माइनर है। जिसमें मेजर में आप देख सकते हो आईपीसी है। आईपीसी में हमने जो आरपीसी ने सिलेबस डिसाइड कर रखा है 1 से 4, 6 से 52, 1 यही सिलेबस दे रखा है। प्लस इसमें हमने 8 पेपर्स हमने मोड के कर रखे हैं, आप देख सकते हो 8 पेपर मोड। आपका ये ए पार्ट वाला जो हमने प्लान लॉन्च कर रखा, इसमें स्पेसिफाई हमने ऑनलाइन की एग्जाम डेट क्या है, ऑफलाइन की एग्जाम डेट क्या है, सारी डिस्क्रिप्शन कर रखी है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके काफी प्रॉब्लम्स ये आ रही है, क्या हम डेट जो एग्जाम की आपने लॉन्च कर रखी है क्या एग्जाम उसी दिन देना पड़ेगा? अगर हम उस दिन नहीं दे पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, कि अन्य कारण की वजह से, क्या हम वो एग्जाम बाद में दे सकते हैं? हाँ, आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई करते हैं, जैसे हमने हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी ए और सी की 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। उसमें आप हमने 10 नवंबर से पहले सभी पेपर जो हमने टेस्ट पेपर की हमने डिसाइड कर रखे हैं, वो सभी पेपर हम 10 नवंबर से पहले आपने डाल देंगे। प्लस आपका जब तक एपीयू का प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होता, जब तक आप कभी भी नाइट में, दिन में आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप पेपर दे सकते हो। लेकिन बट जो ऑफलाइन का हमने ऑफलाइन जो टाइम शेड्यूल बनाया है 5 नवंबर 2024 हमने टाइम शेड्यूल बना रखा है। और ये एंड में ये 25 दिसंबर के आसपास ये खत्म हो रहा है, 25 दिसंबर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं हम 5 नवंबर के पेपर नहीं देंगे, हम 6 को दे देंगे और दे देंगे, लेकिन आपको ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ऑफलाइन में जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन आपको पेपर देना होगा, उसी दिन आपको एग्जाम कंडक्ट करना। आप रिक्वेस्ट करते हो कि हमें पेपर हम उस दिन नहीं हो पाए या नेक्स्ट टाइम ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले ही बता रहा हूँ कि काफी आसानी होती है पहले सारी चीजें डिस्क्लोज करने से। हमने इसकी प्राइस रख रखी है हमने ए प्लान की टेस्ट सीरीज की प्राइस है बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन 3000। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेता है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको 500 रुपीज का डिस्काउंट दे, जिससे स्टूडेंट्स को काफी, जैसे पेपर कॉस्टिंग वगैरह काफी चार्जेस होते हैं उसके लगते नहीं है। तो हम डिसाइड करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है हम स्टूडेंट के फायदे के लिए, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन बाई करता है, जो प्राइस 3000 है, जो भी स्टूडेंट ए प्लान बाई करता है ऑनलाइन, हम उसको एक रेफरल कोड हम जारी करेंगे, उसमें स्टूडेंट को 2500 में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। और ऑनलाइन में स्टूडेंट कभी भी पेपर दे सकता है अपनी तैयारी के हिसाब से, अपने कोचिंग शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार आप पेपर कर सकते हैं। बात करते हैं टेस्ट सीरीज के सी प्लान की। इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्लान ए और सी लगभग सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस है सिर्फ मोड पेपर का। इसमें ए प्लान में आप देखते हो तो आपको मोड पेपर आपको 8 पेपर मिलते हैं, लेकिन सी प्लान में आपको 15 पेपर्स आपको मोड मिलते हैं। जैसे आपको इसमें प्लान आपको बताता हूँ, इसकी प्राइस जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट होता है 4100 रुपीज आपको पे करने होते हैं। ऑनलाइन में आपको जो मैंने आपको बता रखा है, आपको डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा कोचिंग की तरफ से आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, तो हेल्प की जाएगी। देखिए जैसे प्लान ए में मेजर और माइनर के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, बस नॉर्मल डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें जो फुल पेपर्स हैं वो 15 है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश साथ में इंक्लूड मिलेगी, आप पेपर कर सकते। हम पूरा प्रयास करें तो भी बनेगा, लेंथी पेपर बनेगा। पेपर आपको ये नहीं महसूस होगा कि पेपर में अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी आपको मोड पेपर में मिलेगी।
और जो मेजर और माइनर है उसमें भी आपको क्वालिटी मिलेगी। आप पेपर देखोगे तो काफी आपको सीखने को मिलेगा। ये बात हुई। और सी प्लान भी ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, इसके डिसाइड कर लेते हैं। ऑनलाइन पेपर सी प्लान 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, प्लस ऑफलाइन सी प्लान भी 5 नवंबर 2024 को ही स्टार्ट हो। दिवाली के बाद में जो भी छुट्टियां वगैरह हमने डिसाइड करा, छुट्टी वाला स्टूडेंट आता है तो उसको तो प्रॉब्लम हो ना हो। लेकिन मैं आपको अभी भी निवेदन करूंगा, काफी स्टूडेंट चाहते हैं हम सर 5 तारीख को आ नहीं सकते, क्या पेपर आप हमारा 7 को ले सकते हो? ऐसा नहीं होगा। हर चीज का एक टाइम शेड्यूल बना हुआ है, इस ट्यूटोरियल आपको चलना पड़ा। लेकिन आप ऑनलाइन में अपनी मर्जी अनुसार पेपर दे सकते हो, आपके पास सभी पेपर्स आपके पास ओपन रहते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने ऑनलाइन में भी हम सिक्योरिटी सिस्टम दे रखा है। जिस फोन में एक बार लॉगिन हो गया तो दूसरे फोन में वो लॉगिन नहीं होगा। तो कृपया करके आप ध्यान रखिए, अगर आप अपने दोस्तों को किसी को शेयर भी करते हो तो वो ऐसा नहीं होगा। ये प्लान आपको मैंने सी बता दिया। प्लान सी आपका लास्ट पेपर होगा ऑफलाइन 10 जनवरी 2025 को आपका लास्ट पेपर होगा सी प्लान का। और ऑनलाइन में आपको 6 जनवरी 2025 को आपका लास्ट पेपर होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स हैं अपनी तैयारी को लेकर काफी इच्छुक हैं, प्लस काफी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि प्री पेपर्स हैं काफी इजी आएगा, सिलेबस काफी नॉर्मल दे रखा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, सिलेबस आप देखोगे और नॉर्मल सिलेबस दे रखा है, तो जो एग्जाम पेपर में जो बनाने वाले हैं उनको भी पता है कि सभी स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो पेपर इस हिसाब से बनाएंगे, काफी बड़ा लेंदी पेपर होगा, तो उसमें आपको आते हुए भी आप क्वेश्चन उसको अटेंड नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट बेस पे कोई भी सेक्शन आपसे आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्लस जो भी डेफिनेशन क्लोज है वो लगभग पूरे एक्ट को कवर करती है। डेफिनेशन क्लोज से आपसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे, जो सब सेक्शन है उनसे भी उठाए जाएंगे। यही से बना के लेंदी पेपर आपको प्रैक्टिकल रूप से पेपर आपसे पूछा जाएगा। मैं यही इस बार एक बार आपसे एक निवेदन, मैंने आपके सामने प्लान ए और सी डिस्कस किया, साथ में बी भी मैंने प्लान डिस्कस किया, तो आपको मैं कुछ एडिशनल जानकारी आपको देना चाहूंगा। इस बार एपीएटी वैकेंसी 181 वैकेंसी है। तो आपको मैं बताना चाहूँ, वैकेंसी जो फॉर्म काफी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए हैं, 1 लाख अबाउ स्टूडेंट्स के द्वारा फॉर्म फिल किए गए हैं। तो इसमें आप समझ सकते हो इसके 15 गुना के आसपास स्टूडेंट जो पास होंगे, तो मिनिमम आप मान सकते हो 2700 2700 बच्चे पास होंगे। प्लस आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है, क्या आप उसको लेके काफी इच्छुक हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे हो रहे हैं कि उनको पता है कि सिलेबस किस हिसाब से है, नॉर्मल है, उनको सभी सेक्शन याद है, लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पेपर है, पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, पेपर बनेगा एग्जाम की पैटर्न अकॉर्डिंग। उनको पता है सिलेबस नॉर्मल दे रखा है, इसीलिए वो क्वेश्चन बनेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेंगे। आपको लगेगा आईपीसी में तो क्वेश्चन बन रहा है, वो नहीं, वो मेजर माइनर से आ रहा है। माइनर से जो क्वेश्चन बनेंगे तो आपको लगेगा वो आईपीसी से कनेक्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। एक दूसरे एक को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन बनेंगे, प्लस एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कनेक्ट करते हुए बनेंगे। जैसे जे है, जैसे आईपीसी को कनेक्ट कर दिया, सीआरपीसी को कनेक्ट कर दिया, एविडेंस को कनेक्ट कर दिया, एविडेंस को जैसे कनेक्ट करते हैं, इस हिसाब से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जो भ्रम पाल के बैठे हैं हमारा एपीओ हो जाएगा, एपीओ उन्हीं बच्चों का होगा जो मिनिमम अपने मन से लगन लगा के मेहनत कर रहे हैं, 10+ अपनी स्टडी कर रहे हैं। कोचिंग के अलावा आप जैसे आप कोचिंग कर रहे हो, कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, आप 4 से 5 घंटे आप कोचिंग में आपका प्रिपरेशन जारी है, उसके अलावा मिनिमम आपकी 8 घंटे अबाव आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। वो स्टडी से हिसाब से होनी चाहिए, आपको कंटेस्ट हर चीज आपको मोटिवेशन के साथ, अपनी मेहनत के साथ, वो प्रॉपर आप 8 घंटे अपनी स्टडी को साथ में आप दे रहे हो, आपकी मेहनत आपको दिखती है। और काफी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, मौके बार बार नहीं आएंगे, 9 साल बाद में वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी 5 साल बाद में आई, 10 साल बाद में, ना मुझे पता है ना आपको पता है। पहले मौका मिला है, काफी अच्छी पोस्ट है। अगर आप आरजेएस ऑफिसर बनते हो तो आप मिनिमम आप डीजी लेवल तक जाते हो, तो आपको काफी ज्यादा टाइम
लग जाता है। लेकिन इस वैकेंसी में, एपीयू की वैकेंसी में एक फायदा ये होता है, जो भी स्टूडेंट्स है आज 2024-25 की वैकेंसी में एपी ऑफिसर बनता है, फ्यूचर में वो 10 साल बाद में, 7 से 10 साल बाद में जो एडीजे की कोई क्वालिफिकेशन होती है जो दे रखी है, उसमें वो क्वालिफाई करता है तो एडीजे बनने के लिए वो लायबल होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, मेहनत कीजिए, मेहनत 100% आपकी रंग लाएगी। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत जरूर जरूर रंग लाएगी। वो फ्री में आप मान के चलिए, आपको मैं मेरे हिसाब से, आई थिंक मेरिट इस हिसाब से जाएगी 70+ आपको जनरल की मेरिट जाएगी, और 65 और 70 के बीच में ओबीसी की मेरिट रहेगी। 65 के बीच में आप मान सकते हो SC ST की मेरिट रहेगी। विडो जब आप मान सकते हो उनकी किस हिसाब से एग्जाम देते हैं वो। मुद्दे की बात ये है कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत से आपको पीछे नहीं मुड़ना है। आपके पेरेंट्स हैं, आप पे पैसे लगा रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो, तो वही है अपनी लगन के हिसाब से तो आप खरीद रहे हो। आप ये चाहते हो नहीं मैं अपना प्रेजेंटेशन काफी अच्छा दूं कि मुझे रिजल्ट मिले। रिजल्ट जब ही मिलेगा दोस्तों, अपनी मेहनत आप कंटिन्यू करोगे और एक प्रॉपर वे से आपके टाइम शेड्यूल कोचिंग में बना रखा है, उस हिसाब से पेपर दोगे और अच्छा उसमें स्कोर करोगे। काफी बार तो आपको निराशा होगी जब आप पहले मॉक पेपर दोगे, दूसरे मॉक पेपर दोगे, आपका स्कोर नहीं बन रहा है। काफी स्टूडेंट के 60 नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, तो काफी ऐसा फेस आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन उस चीज को आपको स्वीकार करना है, नहीं मेरी कहीं ना कहीं कमी है, मैं नेक्स्ट पेपर में अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। आपको मेहनत करनी है, उसी दिन आपको 2 से 3 दिन का टाइम दी जाती है। जैसे आप देखते हो आपका ये 13 वाला मॉक पेपर है या 5 एक तो है, तो आप इसमें आप देख सकते हो आपको 1 डेज का टाइम मिल रहा है, और काफी पेपर में आपको 2 डेज का टाइम मिलेगा। तो उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए अपनी मेहनत करनी है, और मेहनत के आगे आप पीछे नहीं हटोगे। स्टूडेंट्स अपनी मेहनत कर सकता है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं कर सकता, यही है स्टूडेंट के पास, और ज्यादा कुछ नहीं। और काफी लोग ये हो रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे पास वो काफी मौके होते हैं और कुछ नहीं। एक आरजेएस की बात करता हूँ या कोई भी जुडिशरी की बात करता हूँ, मिनिमम ईयर में ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं, तो आप मान सकते हो मिनिमम उसमें 1500 के आसपास ऑल इंडिया वैकेंसीज आपकी निकलती है। तो उसमें स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम आप मान सकते हो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट 10 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, मिनिमम जो वैकेंसी निकाली हुई है उसमें आप 15 गुना आप मान सकते हो। इसमें जो क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए तो उनकी मेहनत होती है, लेकिन एंड में सिलेक्शन कितने होते हैं, 10 लाख में 1500। और वो ये से स्टूडेंट है जो अपनी दिन रात मेहनत करते हुए कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, टीचर्स की गाइडेंस, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, जो चीजें फॉलो करता है वही भी सब सिलेक्शन होता है। अब आज मान के चलिए 10 लाख स्टूडेंट में 1500 स्टूडेंट्स जुडिशरी ऑफिसर बन रहे हैं दोस्तों, तो एक सोचने की बात है। 10 लाख में आप कहाँ स्टैंड करते हो आपको खुद को पता है। आप मेहनत नहीं करोगे, चाहे आरजेएस हो, चाहे जुडिशरी ऑफिसर हो, चाहे एपी हो, चाहे डीजे की वैकेंसी निकलती हो, उसमें आपको सिर्फ मेहनत मांगती है। आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता आपको जरूर मिलेगी। काफी लेट है लेकिन आपको मिलती जरूर है। आपने काफी बार आपने देखा होगा, काफी आईएएस ऑफिसर है, काफी जुडिशरी ऑफिसर्स है जो उनके एक दो एग्जाम देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, मेहनत जारी करते रहते हैं, और मेहनत के साथ साथ उनको रिजल्ट की सफलता जरूर मिलती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप काफी मेरे से सीनियर्स हैं, काफी मेरे साथ की उम्र के हैं, तो मैं उनसे सभी से, हमारे सीनियर और जो हमारे साथीगण हैं, उनसे निवेदन करूंगा एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अपनी मेहनत लगन से कीजिए, और जो भी कोचिंग द्वारा आपको मटेरियल प्रोवाइड की जाता है, आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, तो आपको अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगे कि सेल्फ स्टडी मुझे करनी है, तो सेल्फ स्टडी काफी स्टूडेंट करें, तो मेहनत में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। बाद में ये ना हो काश जो शब्द होता है वो आपके आना नहीं चाहिए, काश मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता, काश मैं काफी और मेहनत कर लेता। आपने जो भी देना आपको बेस्ट देना है, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देना है या विदाउट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देना है। आपको एंड में क्या मानते हैं, सफलता। जो स्टूडेंट सफलता लेके आता है उस स्टूडेंट की काफी अच्छी इमेज होती है, वही अपनी कामयाबी के लिए अपनी गुणगान गाता है। तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमने जो प्लान आपके सामने मैंने डिस्कस किया है, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान,
किसी भी स्टूडेंट को इच्छा हो तो इस प्लान को ज्वाइन कर सकता है। जो आप कोचिंग के जो नंबर हमने डाल रखे हैं, किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करनी हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। जिस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई करनी है तो कृष्णा प्ले स्टोर पर कृष्णा अकेडमी का एक ऐप है, कृपया करके उसको डाउनलोड कीजिए और वहीं से आपको बाई करना है। वहीं से आप कंटिन्यू अपनी टेस्ट सीरीज जो भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो और वहीं से आपको सारे स्टडी मटेरियल हम कोशिश करेंगे जो वॉल पेपर हमने बना रखे हैं एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके सामने वो डिस्कस कीजिए। तो यही है, मेहनत कीजिए, किसी भी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज लेना हो वो लेना हो। और एंड में दिवाली भी आ रही है तो दिवाली के साथ साथ अपनी ऐसा करना, देखो मेहनत के टाइम पे मेहनत करो और फंक्शन के टाइम पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करो, जो भी आपको पार्टी करनी हो, लेकिन स्टडी के टाइम पर स्टडी ही करनी है क्योंकि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दिवाली पर आपके दो दिन जो भी आपको देने हैं वो दीजिए, लेकिन जो दिवाली के टाइम पर आपको जो स्टडी शेड्यूल था वो आपको आगे किस हिसाब से कंटिन्यू करना है, उसको कवर करना है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है।